हम बात कर रहे थे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो आई होप आपको समझ आ गई है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हम डिस्कशन कर रहे थे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एक दफ़ा फिर मैं एक सिंपल से केस से आपको बता देता हूँ। ये एक बॉडी है हमारे पास, इसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, दो इक्वल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। ये दोनों फोर्सेज आप देख सकते हैं F1 एंड F2। F1 इक्वल है मैग्नीट्यूड में F2 के। अब हमारे पास ये दोनों फोर्सेज जब एक्ट कर रही हैं तो फर्स्ट कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट बी ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं F1 और F2 को जब हम सम करते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरो ही आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास ज़ीरो दे रहे हैं। लेकिन बाय विजुअल सिंपल इंस्पेक्शन, विजुअली इंस्पेक्ट करने से भी, आपको सिंपली देखने से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये बॉडी हमारे पास जो है रोटेट करेगी। जब इसके ऊपर ये फोर्सेस एक्ट करेंगी, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। इस डायरेक्शन में रोटेट क्यों करेगी? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर लाई कर रहा है और इन दो फोर्सेस की वजह से इस बॉडी के ऊपर एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस वजह से हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या कहती है? समेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। तो अब हमारे पास जो दो कंडीशंस आ गई हैं इक्विलिब्रियम टेस्ट करने की, वो हैं, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो अब हमारे पास जो दो कंडीशंस आ गई हैं वो हैं कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी ज़ीरो, एज वेल एज सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन द बॉडी सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट ऑल्सो बी ज़ीरो। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थी फर्स्ट कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही थी। क्यों? इस कपल की वजह से हमारे पास एक रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, सेकंड कंडीशन हमारी फेल हो रही थी। तो इस लिहाज से हमारे पास इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए अब दो कंडीशन होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं जिसके अंदर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाएगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल हमारे पास है एक रॉड गिवन है जो कि सपोर्टेड है एक वेज के ऊपर, और इस वेज के ऊपर इसको हम लेबलिंग कर देते हैं A, O, G एंड B। A, B इस रॉड के एंड्स हैं, O वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये रॉड सपोर्टेड है, और G हमारे पास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके ऊपर वेट ऑफ द होल रॉड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कह देते हैं 1/2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कह देते हैं 0.25 मीटर है, और ये डिस्टेंस हम कह देते हैं 0.75 मीटर है। तो इस पॉइंट के ऊपर, या बल्कि आप अभी खुद सोचिए, अगर हम इसको इस तरह छोड़ दें तो क्या करेगी? ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगी। इस पॉइंट के ऊपर हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाए? अब इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जो पिवट पॉइंट है इसके ऊपर हमारे पास रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो कि जब ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर नीचे की तरफ हम अप्लाई करेंगे तो ये वेज एक फोर्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स एक एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी इक्विलिब्रियम की? फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारे पास समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास अगर हम कन्वेंशन लेते हैं कि पॉजिटिव फोर्सेस हैं हमारे पास डाउनवर्ड, तो हम कहेंगे F प्लस W माइनस R मस्ट बी ज़ीरो। तो हमारे पास जो है वेट और अप्लाइड फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल आनी चाहिए, या उस माइनस रिएक्शन फोर्स ज़ीरो आना चाहिए। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन
सिर्फ इस कंडीशन के साथ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमारे पास जो वेट ऑफ द रॉड है वो हमारे पास आ रहा है 200 न्यूटन। ये हमारे पास गिवन डेटा है। इससे हमने सॉल्व करना है कि ये फोर्स कितनी हम अप्लाई करें कि हमारे पास ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस लिहाज से हमें वेट ऑफ द रॉड पता है, रिएक्शन फोर्स हमें नहीं पता, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऑब्वियसली इन दोनों सम फोर्सेस के सम के ऑपोजिट होगी। तो हमें उसको फाइंड करने के लिए पहले एफ पता होना चाहिए। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेकंड कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करना है, जो कि कहती है समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। तो सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हुए हम कहेंगे सबसे पहले हम काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को कंसिडर करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स हमारे पास हैं इस फोर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोमेंट आर्म के साथ, जो कि है 0.5 मीटर। ये एक ही हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 एफ। ये आ गया हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। और क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास आ रहा है वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द रॉड टाइम्स मोमेंट आर्म, जो कि है 0.5 मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास 200 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 50 न्यूटन्स। समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। तो ये आएगा हमारे पास, अगर हम क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को लेट से पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास आएगा 0.5 एफ माइनस 50 न्यूटन मीटर्स इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.5 एफ इक्वल्स 50 न्यूटन मीटर्स। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एफ की वैल्यू आ जाएगी जब हम दोनों साइड्स पर 0.5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारे पास 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगी हमारे पास एफ की वैल्यू 100 न्यूटन मीटर। अब 100 न्यूटन मीटर्स फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी हमारे पास आ जाएगी इक्विलिब्रियम के अंदर। तो सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास, वो अप्लाई करके हमने अप्लाइड फोर्स जो है फाइंड कर ली है इस केस में। तो इसी तरीके अब फर्स्ट कंडीशन भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। तो वो हमारे पास आ रही थी एफ प्लस डब्ल्यू माइनस आर इक्वल्स 0। तो एफ की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई है, डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारे पास 200 माइनस आर, ये 0 होने चाहिए। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई? 300 न्यूटन। इसका मतलब है हमारे पास जो वेज था उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही थी वो हमारे पास जो थी 300 न्यूटन्स थी। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अननोन फोर्स फाइंड कर सकते हैं फॉर द कीपिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।